अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज़ टाइटैनिक, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकता। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ। इसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी सवार होती हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्ट्रेस वगैरह। इस जहाज़ की कमांड संभालते हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस टाइटैनिक को वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। यह टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और तकरीबन 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। यह दुनिया का सबसे लग्जूरियस जहाज़ था और इसके बनाने की कॉस्ट उस ज़माने में $7.5 मिलियन थी। इस जहाज़ की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन की अगर बात करें तो 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी थी। इसके अलावा अगर हम इस जहाज़ के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें कमाल के सेफ्टी फीचर्स यूज़ किए थे। इस टाइटैनिक का जो हल था, मतलब बॉडी का जो ढांचा था, वो डबल बॉटम हल था। मतलब बॉडी के नीचे 2 लेयर्स थी। अगर एक टूट भी जाती तो दूसरी की होने की वजह से टाइटैनिक डूब नहीं सकता था। इसके अलावा दूसरा मेन फीचर ये था कि इस टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिसमें से अगर 4 भी पानी से भर जाते तो तब भी टाइटैनिक नहीं डूब सकता था। इसलिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये कभी नहीं डूब सकता। लेकिन टाइटैनिक के पहले सफ़र के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। मतलब अटलांटिक ओशन के जिस रास्ते से वो जा रहा था वहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ थे। टाइटैनिक उन पहाड़ से बचने के लिए मूव तो कर रहा था, मगर उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। इसके 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को 7 और आइस वार्निंग्स मिलती हैं टाइटैनिक को, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम इग्नोर कर देते हैं उन वार्निंग्स को और जहाज़ की स्पीड कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज डूबता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर भी माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत बढ़ जाती है। जहाज़ के फ्रंट टॉप पर एक क्रोज नेस्ट लगा होता है, जिसमें किसी को बिठाया जाता है ताकि वो ये देख सके कि जहाज़ के सामने किसी किस्म की रुकावट तो नहीं आ रही। रात के तकरीबन 11:39 पर फेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा होता है। वो अचानक से अपने सामने देखता है तो जहाज़ के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ उसे दिखता है। वो जल्दी से 3 बार सेफ्टी बेल बजाता है ताकि नीचे के लोग सुन सकें, और वो फ़ोन करता है अपनी टीम को कि हमारे सामने बर्फ़ का पहाड़ आ गया है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए 11:40 पर टाइटैनिक उस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that to sink. जिस आइसबर्ग से ये टाइटैनिक टकराता है वो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है, जो साइज़ में तकरीबन 200 बाय 400 फीट होता है और हाइट में ये तकरीबन क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। टाइटैनिक फ्रंट राइट साइड से इस आइसबर्ग से टकराता है और बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में सुराख हो जाते हैं और जहाज़ में पानी भरने लग जाता है। इसके बाद कैप्टन स्मिथ और उसकी टीम फ़ौरन चेक करने लगते हैं कि जहाज़ कितना डैमेज हुआ है, और जब उन्होंने देखा तो वो शॉक्ड हो गए और समझ गए कि ये जहाज़ तो अब डूब जाएगा। टकराव के बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपनी टीम को कि शिप में मौजूद लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को बिठाया जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, मगर सिर्फ 28 लोग ही उस शिप में गए और आधी लाइफ बोट खाली नीचे गई। आहिस्ता आहिस्ता जब जहाज़ में पानी भरने लगा और जहाज़ टिल्ट होने लगा तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये जहाज़ तो वाकई डूब रहा है, तो वो परेशान हो गए और इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज़ का फ्रंट का हिस्सा पानी भरने की वजह से पानी के अंदर जा चुका था और पिछला हिस्सा हवा में आ गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स बहुत कम थी।
सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लोग ही जा सकते थे, मगर उस जहाज़ में तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा लोग सवार थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट नीचे पानी में उतारी गई, मगर अब भी जहाज़ में तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोग बाकी थे। रात के 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़े हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। ऐसा जहाज़ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये कभी नहीं डूब सकता, और सिर्फ 3 घंटे लगे इस जहाज़ को डूबने में। जहाज़ पर जो 1500 लोग बच गए थे वो या तो जहाज़ के साथ डूब गए या जिनको स्विमिंग आती भी थी तो टेम्परेचर -2 होने की वजह से ठंडे पानी में मर गए। जहाज़ के कैप्टन स्मिथ एंड तक अपने व्हील पे जमे रहे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस मेगा डिज़ास्टर के बाद बहुत से सवालात उठे और बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस की गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक के करीब एक और भी जहाज़ मौजूद था जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक को बचाने के लिए। उस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के उस आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटा पहले जो लास्ट आइसबर्ग वार्निंग मिली थी टाइटैनिक को, वह इसी SS कैलिफोर्नियन जहाज़ से ही मिली थी। रात के तकरीबन 11:15 पर SS कैलिफोर्नियन ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और वो रुक गए थे क्योंकि रात के वक्त वो आगे नहीं चलना चाहते थे उन आइसबर्ग्स की वजह से। यही वजह है कि टाइटैनिक के डूबने के वक्त उस जहाज़ को टाइटैनिक की तरफ से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिल पाया। उस रात टाइटैनिक से रॉकेट भी उड़ाए गए और फ्लेयर्स भी फेंके गए ताकि कोई तो उनको देख ले और टाइटैनिक को बचाने आ जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक SS कैलिफोर्निया जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने उन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा था टाइटैनिक से निकलते हुए, और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया था इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स के बारे में। लेकिन कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं हो सकता। टाइटैनिक में अमीर लोग गए हुए हैं, ये पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात स्टैनली लॉर्ड ने उन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियस लिया होता तो शायद कितने लोगों की जान बच सकती थी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है, होता वही है जो होना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।